नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर यामिनी मिगलानी। आज हम रेबीज के बारे में बात करेंगे, जो कि इन्फेक्टेड एनिमल बाइट से स्प्रेड होता है, जो कि हमारी बॉडी में एक वायरस रिलीज करता है, जो कि बहुत डेडली वायरस है, जिसे रेबीज वायरस भी बोलते हैं। ये डॉग, कैट्स, बैट्स की बाइट से हमारी बॉडी में रिलीज होता है। इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 में कोई भी एनिमल आपको लिक करेगा। कैटेगरी 2 में कोई भी एनिमल जो है वो बाइट या स्क्रैच करेगा, बट उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी, तो वो सुपरफिशियल एरिया पे बाइट या स्क्रैच कर रहा है, मतलब जो हमारी एपिडर्मल लेयर होती है स्किन की, उस पे। थर्ड कैटेगरी होती है जिसमें डीप बाइट या डीप स्क्रैच होता है, जिसमें ब्लीडिंग भी होती है। अगर एक ड्रॉप भी ब्लड आया है, दैट मीन्स ये कैटेगरी 3 बाइट है। अब इसमें प्रिवेंशन में क्या रहता है? आपको इन तीनों में से कोई भी तरह की बाइट होगी, 1, 2 या 3 कैटेगरी की, तो आपको सबसे पहले 20 मिनट के लिए अपने वूंड को थॉरली वॉश करना है सोप एंड वाटर से या किसी भी एंटीसेप्टिक से, बट वाटर जरूर आपको रनिंग वाटर के अंदर वॉश करना है। एंटीसेप्टिक डाल के आप रनिंग वाटर में उसको वॉश कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज कैटेगरी, जो ये तीनों कैटेगरीज हैं, इन तीनों में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। कैटेगरी 1 में हम लोग टेटनस वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन देते हैं। कैटेगरी 2 में हम टेटनस वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन देते हैं। कैटेगरी 3 में हम टेटनस वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन और रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? ये 2-3 नामों से आता है, जैसे रेबी शील्ड वगैरह। ये बॉडी वेट के हिसाब से वुंड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब इसमें ये हमारी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म करता है उस वायरस के अगेंस्ट। तो ये कैटेगरी 3 में बहुत ज्यादा नेसेसरी है। जनरली कुछ डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, बट अगर आपको कैटेगरी 3 बाइट है, आपको ब्लीडिंग हुई है, तो आप खुद भी उस डॉक्टर से बोल सकते हो कि नहीं, हमें इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाना है। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर कुत्ते ने हमें काट लिया है और कुत्ता 15 दिन से तो जिंदा है, तो इसका मतलब हमें रेबीज नहीं होगा, तो अब क्या जरूरत है इंजेक्शन? ऐसा नहीं होता है। आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो होता है वो लेना ही होता है, चाहे कुत्ता इन्फेक्टेड है चाहे नहीं है, जो भी है आपको लेना है, क्योंकि वो कैरियर हो सकता है। वो इन्फेक्टेड ना होके कैरियर भी हो सकता है, तो इसलिए आपको वो लेना जरूरी है। अगर वो कैरियर होगा और उसने आपको बाइट कर लिया, तो आप तो इन्फेक्ट हो ही जाओगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लोग वूंड पे हल्दी, मिर्च, नमक, सरसों का तेल, ये सब लगाते हैं। कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि जहर को जहर काटता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ये सब कुछ नहीं लगाना है, उससे वुंड और ज्यादा इन्फेक्टेड होगा। आपको ये सब नहीं करना है। आपको सीधा उसको वॉश करना है रनिंग वाटर में। नेक्स्ट इज हमारा इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और कितने दिन में ये स्प्रेड होता है और कब वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीन जो होती है वो 24 टू 72 आवर्स में आपको लगवानी ही लगवानी है आफ्टर द बाइट। जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो 24 आवर्स के अंदर लगवाना नेसेसरी है। पेनफुल होता है वो थोड़ा सा, क्योंकि वुंड में लगता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, बट वो आपकी जान बचा सकता है। नेक्स्ट इज ये इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में सबसे मोस्ट कॉमन है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। सेकंड, फोनोफोबिया, तेज आवाज से, लाउड म्यूजिक से, लाउड आवाज से डर, कानों में बहुत ज्यादा झंझनाहट होना और डर लगना। फिर है फीवर आएगा, हाई ग्रेड आएगा, ठंड लग के आएगा। फिर उसके बाद होगा हेलुसिनेशंस, मतलब आपको कुछ चीजें सुनाई देंगी, कुछ चीजें दिखाई देंगी जो कि असली में नहीं हो रही हैं। ये काइंड ऑफ मेंटल इलनेस भी होती है, जो आफ्टर रेबीज 15 में अकर कर जाती है, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो। 10 to 15 का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये वाले सारे सिम्टम्स थे। अब कुछ क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि अगर हमारा डॉग या कैट इम्यूनाइज्ड है, हमने तो उसको रेबीज के टीके लगवा रखे हैं, तो हमें लगवाने की क्या जरूरत? ऐसा नहीं होता। अगर आपने उसको लगवा रखा है, उसके बाद भी आपको वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। ये WHO की गाइडलाइंस है।
क्योंकि वो इन्फेक्ट नहीं होगा, उसको अगर रेबीज लगा हुआ वो इन्फेक्ट नहीं होगा, बट आपको ये नहीं पता कि वो कैरियर हो सकता है, तो इसलिए ये लगवाना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इसका एज सच कुछ नहीं है, अगर जस्ट आपको वॉश करना है, वैक्सीन लगवानी है, इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाना है, इसके अलावा इसका ना कोई ट्रीटमेंट है ना कुछ है। अब इसमें अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो सिम्टम्स बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं, उसके बाद जो जिसको बाइट हुआ है पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस पे प्रिकॉशंस लें। और इसका एक और ऑप्शन आता है कि अगर आपके एरिया में ज्यादा कुत्ते हैं या कुछ ज्यादा कैट्स वगैरह हैं, तो आप एक चीज कर सकते हैं, आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लगवा सकते हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में आपको 3 इंजेक्शन लगेंगे रेबीज के, जो कि अगर आपको कुत्ता नहीं भी काटा है, अगर आप वो 3 इंजेक्शन लगवा लेंगे, तो अगर आपको फिर बाद में कुछ भी डॉग बाइट वगैरह होता है तो उसके बाद भी आप सेफ रहेंगे, तो उसे प्री एक्सपोजर बोलते हैं, और काटने के बाद को बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो अगर आपको उसके बाद कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नितिन हेल्थ केयर की साइट पे, या आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।